जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सिस्टम की इनिशियल डिटेल्स थोड़ी-सी स्टार्ट करते हैं बताना। सबसे पहले आप जब लॉगिन करेंगे तो यू गोना गेट द कंप्लीट डैशबोर्ड ऑफ द सिस्टम, जिसके अंदर आपको डिफरेंट आपको काउंटर्स नज़र आएँगे जो कि आपके जिम की आपको अपडेट्स बता रहे होंगे और ये काउंटर ऑटोमैटिकली अपडेट हो रहे होते हैं। अब उसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि आपकी यहाँ पर आपके टोटल अटेंडेंस की जो कितने मेंबर इस टाइम एक्टिव जिनकी अटेंडेंस जिन्होंने आज जिम में किक चेक इन किया है वो यहाँ पर आ रही होती है। कितने आपके एक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है? कितने आपके मेंबर्स हैं जो कि इनएक्टिव हो चुके हुए रिसेंटली, ठीक है? कितने मेंबर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। अब इसमें रजिस्टर्ड मेंबर्स में वो भी होते हैं कि जिनको जो अभी रिसेंटली इनएक्टिव हैं बट स्टिल दे आर रजिस्टर्ड। कितने मेंबर आपके ऐसे हैं जो कि जिनकी फीस आने वाली है तो वो सिस्टम अलहदा से उसका बता रहा होता है। कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी फीस पे हो गई है, ठीक है? तो वो भी सेपरेटली कि इन्होंने फीस पे कर दी है आउट ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर्स और अभी जो कि रिमेनिंग कितने रह गए। अच्छा, कितनों की फीस का टाइम गुजर गया है और वो ग्रेस पीरियड पे चल रहे हैं। हमारे जिम्स में यूजुअली एक ग्रेस पीरियड भी होता है कि कोई एक बेसिक ग्रेस पीरियड जिस पे कोई 2 दिन का देता है, कोई 5 दिन का देता है। तो उस हिसाब से एक ग्रेस पीरियड पे होता है कि लेट्स से टुडे इज 31st ऑफ मई, तो आपने 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया तो वो 31st के बाद वो मेंबर्स यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे इन पेंडिंग फीस और वो थर्ड के बाद ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक आर्काइव है। अब आर्काइव ये है कि जब फॉर एग्जांपल एक मेंबर सिस्टम में एक ऐसी ऑप्शन है कि मेंबर जब आपका 2 महीने तक नहीं आता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको उठा के साइड पे कर देता है कि ये अब आई थिंक शायद पाकिस्तान में नहीं है या आउट ऑफ कंट्री चला गया है या आउट ऑफ सिटी चला गया है। मतलब कि वो जिम से वो डिस्कनेक्ट हो गया वो टोटली या उसने कोई एड्रेस चेंज कर लिया है, अपने घर की लोकेशन उसकी चेंज हो गई है, वो उस एरिया में नहीं रह रहा, तो वो आर्काइव मेंबर में चला जाता है। बट व्हेनेवर वो जब भी वो कभी वापस आएगा तो सिस्टम के पास उसकी सारी ऑप्शंस होगी और आप वहाँ से उसको दोबारा से उसकी डाटे को पुल करके उसी पुराने डाटे के ऊपर उसको अपडेट करके आप उसको आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा डैशबोर्ड के ऊपर और भी काफ़ी फीचर्स हैं जस्ट लाइक सर्च है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ। आई कैन क्विकली सर्च। अब मैं जैसे ही सर्च किया तो मैं एक मैनुअल अटेंडेंस भी लगा सकता हूँ। अटेंडेंस के डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी हम पूरी प्रोफाइल में चले जाते हैं, जाके पूरी कंप्लीट प्रोफाइल हमें नज़र आ रही है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं, उसकी अकाउंट हिस्ट्री है, उसके लॉग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग पूरी ए टू ज़ी क्या-क्या उसमें उस मेंबर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका स्टेटस इस टाइम क्या है, वो ग्रीन है तो ये एक्टिव है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। गोइंग बैक टू द डैशबोर्ड, उसके अलावा हमें कुछ ल अप अप अपकमिंग फ़ीस की मेंबर की लिस्ट भी यहाँ आती है। लाइक फॉर ये वही मेंबर है जिनकी नेक्स्ट फ्यू डेज़ नेक्स्ट लेट्स से हमारे पास सेटिंग होती है, आप कहते हैं कि हमें पता लगे कि अगले 5 दिनों में किसकी आ रही है, तो ये वो मेंबर्स हैं, ठीक है? इनकी नेक्स्ट 5 डेज़ में फ़ीस आने वाली है। और उसके अलावा अब यहाँ सेटिंग्स 30 दिन की हुई हुई है आई गेस, अपकमिंग है तो ये नेक्स्ट 30 डेज़ में वो आया हुआ है। इसी तरीके से अपकमिंग ट्रेनिंग फीस ये है कि जिनकी ट्रेनिंग फीस आने वाली है और सम टाइम जिम मेंबर की फीस डेट और ट्रेनिंग फीस डेट ट्रेनर की जो फीस डेट होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो क्या होता है कि वो उस हिसाब से उनका वो चल रहा होता है। अब ये इनकी ट्रेनिंग फीस आने वाली है इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अच्छा, अब ये सारी अब राइट साइड पे क्या है, ये टोटल पेएबल्स हैं। पेएबल्स होते हैं कि अगर कोई अपार्ट फ्रॉम द फीस कोई उसके रिलेटेड कोई उसके पेएबल्स हैं, तो वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। सिस्टम आपका ना एक पीओएस के साथ भी इंटीग्रेटेड है, जो कि इसमें आप यहाँ से जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पीओएस की ऑप्शन भी इनेबल करवाई हुई है, तो उसके अंदर आपके अगर कोई लेट्स से कोई जूस लेता है और वो कहता है जी कि ठीक है जी मेरे आप मेरी ये मेरे अभी अकाउंट में ऐड कर दें, मैं जब फीस पे करूँगा तो साथ ही दे दूँगा। तो वहाँ से ऑप्शन होती है तो वो उसके पेएबल्स में आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप जैसे ही किसी मेंबर के यहाँ जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको क्लिक किया और उसके ये पेएबल्स लेट्स से कोई भी पेएबल्स है, कोई भी ऐसी अमाउंट है आप उसके यहाँ ऐड करेंगे, तो उसके वहाँ यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड करता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ऐड कर दिया और मैंने इसकी ड्यू डेट दे दी। मैं कहता हूँ कि ये
7th ऑफ जून को ये देगा, ठीक है। जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये मेरी इसके देखें यहाँ पेबल आ गया। अब स्टेटस अनपेड है, ठीक है, और ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर वो अब आफ्टर लाइक अभी तो डेज इतने नहीं गुजरे, अभी 7 जून में टाइम है। तो जैसे ही 7 जून के पास यहाँ पर खुद ही वो प्रॉम्प्ट होना शुरू हो जाएगा कि इस ये पेबल्स अपकमिंग है, इस बंदे के आने वाले काउंटर्स हैं कि टोटल इस टाइम पे ऑल मेल मेंबर कितने हैं और फीमेल मेंबर कितने हैं। और यहाँ पर आपको सारे पैकेज की डिटेल्स आ रही हैं कि आपका ईच पैकेज पे कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। बेसिक पैकेज में आपके 24 मेंबर रजिस्टर्ड हैं, हर पैकेज की डिटेल यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है।